नमस्कारः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, दही से घी उत्पन्न होता है। तो कहेंगे दध्नः घी के लिए घृतम, उत्पन्न होता है के लिए जायते। और उत्पद्यते भी कह सकते हैं। दध्नः घृतम जायते अथवा दध्नः घृतम उत्पद्यते, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। अगला दूसरा वाक्य है, नदी में मछलियाँ और कछुए रहते हैं। तो कहेंगे नद्याम, नदी में तो नद्याम मछलियाँ, मत्स्याः कच्छपाः, कछुए के लिए कच्छप शब्द, कच्छपाः च रहते हैं, निवास करते हैं तो निवसन्ति। पूरा वाक्य बना नद्याम मत्स्याः कच्छपाः च निवसन्ति। तीसरा वाक्य है, धोबी वस्त्रों को धोता है। धोबी के लिए रजकः, वस्त्राणि धोता है के लिए प्रक्षालयति, धोता है इसके लिए। तो पूरा वाक्य बना रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति। चौथा वाक्य है, सुनार सोने से आभूषण बनाता है। सुनार के लिए स्वर्णकारः, स्वर्णेन सोने से, आभूषण के लिए आभूषणानि, ये शब्द ही रहेगा। बनाता है इसके लिए रचयति। स्वर्णकारः स्वर्णेन आभूषणानि रचयति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। अगला पांचवा वाक्य है, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया। कुम्हार के लिए कुंभकारः, मिट्टी से मृत्तिकया, मिट्टी के लिए मृत्तिका शब्द होता है। मिट्टी से के लिए मृत्तिकया, घड़ा बनाया। घटम अरचयत, कुंभकारः मृत्तिकया घटम अरचयत। अंतिम छठा वाक्य है, माली फूलों से माला बनाएगा। तो कहेंगे मालाकारः, माली के लिए मालाकारः फूलों से पुष्पैः मालाम बनाएगा, रचयिष्यति। तो इन तीनों वाक्यों में, चौथे वाक्य में, पांचवें वाक्य में और छठे वाक्य में, चौथे वाक्य में था आभूषण बनाता है, उसके लिए रचयति कहा। फिर पांचवें वाक्य में घड़ा बनाया, बनाया के लिए अरचयत कहा। और छठे वाक्य में बनाएगा, इसके लिए रचयिष्यति कहा। तो यहाँ पूरा वाक्य बना मालाकारः पुष्पैः मालां रचयिष्यति। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि। तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।